हे गाइस, मैं तारा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज यहाँ देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस हाल में है वो, क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं। आप अगर बात कर रहे हैं, इन आउट में है, या आपका रिश्ता कभी चलता है कभी रुक जाता है, इस तरह की कंडीशन बनी हुई है, आपको पता नहीं कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो आप तक नहीं पहुँच रहा है, तो चलिए अपने टैरो के थ्रू देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चाहे आप ट्विन जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, या नॉर्मली अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ महादेव के दिन चल रहे हैं, सावन के दिन चल रहे हैं। तो देखते हैं, महादेव से पूछते हैं कि आपके पर्सन से आपको कनेक्ट कराएं, और उनका जो मैसेज है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को कि क्या कहना चाहते हैं। आप प्लीज़ अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि मेरे टैरो वो एनर्जी कनेक्ट कर पाए। लेट्स सी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। 2 कार्ड आ चुके हैं, चलिए देखते हैं और आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे उनको बताइए, वो जानना चाहते हैं सेपरेशन जोन में है अगर आपके पर्सन आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। कुछ मैसेजेस भी मैं लास्ट में निकालूंगी यहाँ पर कि आपके पर्सन आपको क्या और क्या मैसेज देना चाहते हैं। लास्ट में उनके और भी मैसेज देखेंगे हम। काफ़ी सारे कार्ड आ चुके हैं, लेट्स सी देखते हैं और भी निकलते हैं। तो मैं थोड़ा सा सफल और कर लेती हूँ। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर ये रीडिंग को देखिए ताकि आप पूरी तरह से एनर्जी के साथ अपने पार्टनर के जो भी मैसेज हैं वो गेन कर पाए। चलिए अभी मैं यही ले लेती हूँ कार्ड। काफ़ी कार्ड्स हो चुके हैं। पहले सेटल डाउन कर लेते हैं सभी कार्ड्स को। चलिए, ओम साई राम। एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रेंज लग रही है आपके पर्सन की। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए लग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है यहाँ पर कुछ लोगों की। कुछ लोग की मुझे एनर्जी वर्क एरिया से काफ़ी सारे कार्ड हैं हमारे पास। कुछ लोगों की सही डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग काफ़ी मायूस हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। चलिए कार्ड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स दे दिए हैं यूनिवर्स ने आपके पर्सन के बारे में बताने के लिए। होपफुली आपको सारे कार्ड अच्छे से दिखाई भी दे रहे होंगे। चलिए फिर भी मैं अच्छे से आपको सेटल डाउन करके कोशिश करूँगी कि आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिखाई दें। ठीक है गाइस, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप सेपरेशन में हैं तो देखिए मुझे यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी लग रही है कि आप काफ़ी टाइम से, जो मैं अभी आपकी एनर्जी गेन कर पा रही हूँ, तो यहाँ काफ़ी टाइम से आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी मायूस होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि आपकी तरफ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। जस्टिस चाहते हैं आपके साथ करना, जहाँ पर भी प्रॉब्लम है वहाँ से निकलना चाहते हैं। कुछ की पर्सन की लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, फाइट चल रही है किसी चीज़ को लेकर। कुछ के पर्सन मुझे स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो अपनी फैमिली से बातचीत करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ का ऐसा लग रहा है चीज़ें बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ का मुझे कानूनी कार्रवाई करके बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी से। दूसरा, मुझे कुछ के पर्सन थोड़ा एग्रेसिव टाइप से लग रहे हैं। कुछ के बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस तरह की भी सिचुएशन लग रही है मुझे। ठीक है गाइज, सबसे पहला कार्ड है हमारा यहाँ पर। अगर आपसे ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो भी है, आप खुद भी काफ़ी टाइम से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पर्सन यहाँ पर जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग से कनेक्ट हुए यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और जिनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में, किसी टॉक्सिस एनर्जी में।
चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, कहीं पे मुझे आप लोग आपस में आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ही आप को बार बार ट्रिगर देकर सेपरेशन में चले जाते हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है नज़र। यहाँ सबसे पहला कार्ड तो जो है वो है पेज ऑफ फ्रेंड्स। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। अगर सच में आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ आपका रियूनियन हो, तो यहाँ पर वो ही मैसेज आपके लिए आएगा जो यूनिवर्स चाहते हैं, और आप तक पहुँचाना है वो यूनिवर्स को। तो पेज ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है, धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है यहाँ फाइनेंशियल भी थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने स्ट्रगल किया है, लेकिन अब आकर 11 नंबर का कार्ड है, आपके पर्सन ने ग्रोथ किया है। यहाँ पर आप, मुझे फायर साइन नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर आप फायर साइन आपका या आपके पर्सन का है, तो आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रगल किया है आपके पर्सन ने, अभी से नहीं बचपन से ही आपके पर्सन को आदत है स्ट्रॉन्ग फैसले लेने की। एक जिन चीज़ों को वो बहुत ही मुझे मेहनती लग रहे हैं, हार्ड वर्किंग लग रहे हैं आपके पर्सन, बड़ी ही कहते हैं ना तबीयत के साथ अपने काम को करते हैं। किसी भी अगर कोई रिलेशनशिप निभाना है तो उसमें भी बहुत, अगर वो मैरिड है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए शायद उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके पर्सन हर चीज़ के लिए तैयार है। जो पहले रेडी नहीं थे वो आपके साथ सेपरेशन में गए थे या साइलेंटली चुप होकर बैठे। आपके पर्सन को राजा वाली ज़िंदगी जीने की बहुत आदत है। अच्छे कपड़े पहनना, बिल्कुल स्मार्ट बन के रहना, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ब्यूटीफुल तरीके से अपने आप को रेडी करके रहना, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के शौक भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। मतलब कहते हैं ना, अच्छी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ों का उपयोग करना, ब्रांडेड चीज़ें पहनना, अच्छा खाना खाना, इस तरह के मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। इस तरह की एनर्जी होगी तो बताना। अगर यहाँ पर मैं आपको बोलूँ, आपके पर्सन अब इन्हीं सभी चीज़ों पर स्टैंड लेते हुए मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके पर्सन पूरी तरह से डिसाइड कर चुके हैं। कुछ मुझे डिसीजन मेकिंग लग रहा है आपके पर्सन का, कि पहले जो आपकी तरफ डिसीजन नहीं आया था किसी और कारण से, चाहे वो सोसाइटी थी, उनका खुद का वर्क एरिया था, या उनकी खुद की रेपुटेशन थी, या वो थोड़ा ईगोस्टिक, क्योंकि जो मुझे ये पर्सन खड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर थोड़ा ईगोस्टिक टाइप का भी लग रहा है, कि खुद के डिसीजन लेना, किसी की नहीं सुनना, सिर्फ जो करना है अपने मन से ही करना है। मुझे इस तरह की भी एनर्जी नज़र आ रही है। तो अपनी ईगो की वजह से भी शायद आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देख लिया इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपका रिलेशनशिप खत्म हुए हुए या आपको सेपरेशन में गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, या आपकी बात हुए मैं बोलूँ तो 11 हफ्ते या फिर 11 महीने हो चुके हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि इस पर्सन को आगे करना क्या है। ये हमेशा ईगो में आकर इन चीज़ों को मुझे छोड़कर चला जाता है, फिर सडनली आता है, देन बात करता है, उसके बाद फिर चला जाता है। तो गाइज मैं आपको बोलूँ, इस बार मुझे आपके पर्सन आपको वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर वो आते हैं तो फाइनली आपसे बात करेंगे। उसके बाद आप डिसीजन रखिए कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। लेकिन क्योंकि एक मैं आदत इनकी क्लियर कर देती हूँ, इनको हमेशा कहते हैं ना अच्छे रुतबे में रहने की आदत है, अपनी चलाने की आदत है। ये अपने से ऊपर, अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही होना चाहिए। अगर आप इनके साथ आगे इस शर्त के साथ, क्योंकि ये इनकी ईगो समझ लीजिए या इनका बिहेवियर समझ लीजिए, ये इनकी फितरत है कि उससे ऊपर ये मतलब प्यार बहुत करेंगे आपको। मैं अगर आप इनसे शादी करते आगे बढ़ते तो बहुत प्यार करेंगे और आपको भी आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। लेकिन कुछ ऐसी इनकी शर्तें रहेंगी कि अगर ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। ये इस तरह के जिद्दी स्टबर्न टाइप के इंसान है, स्टबर्न है बहुत ज़्यादा, कि हाँ नहीं यही है तो यही है। जिस फैसले पर ये अटक गए सो अटक गए। अगर अभी इनका यही हुआ है कि जहाँ पे भी ये फंसे हुए थे, अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे यहाँ से निकलना है तो निकलना है। तो ये जिद्दीपन जो इनका है, ये ही आपकी तरफ इनको लेकर आ रहा है। तो आपके पर्सन का यही मैसेज है आपकी तरफ, कि जो भी इस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं यहाँ पर, कि अब मैं आ रहा हूँ और अब हम दोनों को साथ रहना है, आगे चलना है। अब मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, आई ऑलवेज विद यू, मैं कभी अब आपको नहीं छोड़ कर जाऊँगा। ये इस तरह के अगर आएंगे भी ना, पूरे 60 गार्ड के साथ आएंगे। ये ऐसे नहीं है कि रोते हुए आ रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं,
ये बिल्कुल आपको ऐसे शो करेंगे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप मतलब ऐसा खास कि आपके साथ सेपरेशन में थे, इनको ये रो रो के बहुत अधूरे हो गए, इनको बहुत याद आ रही थी, इमोशनली होकर बहुत हर्ट हुए हैं, या कुछ कुछ भी, ये मतलब इवन सॉरी बोलने भी में भी इनकी कहते हैं ना इज्जत कम लगेगी इनको कि मैं सॉरी क्यों बोलूँ, ये तो हमारा तो रिलेशनशिप है, ठीक है इतने टाइम का गैप था तो कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी थी, अब ईश्वर ने मुझे दोबारा भेज दिया। इस तरह के अपने कहते हैं ना ढक देना अपनी कमियों को, मुझे इस तरह के आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड कह रहा है कि जहाँ पर भी आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे उनके पास कुछ है या नहीं है आज, चाहे वो कहीं पर स्टैंड है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बस उनको अब ये पता चल गया कि अब आपकी तरफ स्टैंड लेना है। मुझे यहाँ पर रिश्ता आपका इन आउट में लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप सिंगल हैं दोनों, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो अब तक फैसला नहीं ले पा रहे, तो मुझे अब ऐसी एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, रंगीले टाइप से। आपके पर्सन बहुत ही चुलबुले हो सकते हैं, बहुत ही नोटी हो सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है चुलबुलेपन में ही वो आपकी तरफ आएंगे और बोलेंगे कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, क्या मुझसे मेरे साथ आगे बढ़ना पसंद करोगी। हो सकता है कि वो बहुत पैसे वाले ना हो, मनी ना हो, रिच ना हो, लेकिन उनका दिल बहुत रंगीन है, बहुत रोमांटिक लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, बहुत ही चुलबुले लग रहे हैं। खूब मेरे ख्याल से शायरी वगैरह भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको अच्छी बातें जिस पर आप हंसते होंगे, इस टाइप की बातें आपके साथ करते होंगे, मैसेजेस करते होंगे आपको, ठीक है। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है नहीं, अब मुझे आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, अब मुझे इस रिलेशनशिप को कोई ना कोई कमिटमेंट देनी है। क्योंकि ये जो आपको पीछे ब्राइटनेस नजर आ रही है, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जिस वजह से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहे थे, तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी थी जो इनको रोक रही थी, आपकी तरफ आने की तरफ के लिए इनका माइंड डाइवर्ट कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी। वो चाहे कोई भी हो, थर्ड पार्टी है या कोई भी है इनका, जिस वजह से भी ये यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब मुझे डिसीजन लेते हुए, यानी कहते हैं ना एक पागलपन आपकी तरफ इनका खींच रहा है कि इनको अब समझ में आ गया चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं इस पर्सन अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता, उसके बिना मैं अधूरा हूं। ये चीज़ें इनको समझ में आ गई। तो इनका मैसेज यही है आपके लिए कि यहाँ पर वो आपसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, चाहे आज उनके पास पैसा है नहीं है, रिच है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ज़्यादा रिच नहीं है। जिस तरह से मुझे यहाँ पर मैंने आपको बोला कि मुझे एनर्जी गेन हुई कि आपके पर्सन काफ़ी रिच हो सकते हैं, उनका पहना हुआ बहुत रिच टाइप से है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद करते हैं, ईगो में रहते हैं, अपनी चीज़ों को मनवाना करते हैं, स्टबन टाइप के हैं, थोड़ा सा गुस्सेल है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे। तो सेम यहीं पे मुझे ये चीज़ है कि हो सकता है आपके पर्सन अभी स्टैंड भी ना हो, करियर में उनका कुछ ना हो। यहाँ पर मुझे मैच्योर लग रहे हैं कि आपके पर्सन की एज 35 to 45 या 50 तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एज 25 और 35 के अराउंड हो सकती है। जो आपके पर्सन का अभी कुछ भी ऐसा सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपके साथ प्यार से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे जो भी एनर्जी आपकी है, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताइए। लेकिन आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे अब आपकी तरफ आना है, और यहाँ पर अब चाहे इस रिश्ते में मुझे कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये इतना इस टाइम पे इतना मन चला हो रखा है कि सामने खाइए, इसको नहीं पता। हो सकता आपकी तरफ से बहुत प्रॉब्लम हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये पहले डर गया था बंदा कि नहीं आपकी तरफ से, हो सकता आप मैरिड हो, मुझे ऐसा भी कुछ फील आया, दोनों सिंगल ना होकर आप मैरिड हो और आपके पर्सन सिंगल हो, लेकिन वो डिसाइड कर चुके हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ना है और आपका हाथ थामना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी बोले, समाज कुछ भी बोले और आपकी तरफ के लोग कुछ भी बोले, मुझे आपका हाथ थामना ही थामना है, मुझे आपके लिए स्टैंड लेना ही लेना है। चाहे अब कोई भी मतलब किसी भी तरह की सिचुएशन, हालात चाहे कोई भी हो, मुझे बस आपकी तरफ बढ़ना है। इस तरह के मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। अब नेक्स्ट एनर्जी में बोलूँ तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे कुछ कप्स पीछे बिल्कुल स्टैंड हैं और यहाँ पर 3 कप्स नीचे गिरे हुए हैं, और ये पर्सन बहुत ही नेगेटिविटी सोल के साथ खड़ा हुआ है, यानी इसकी डार्क शेडो पूरी ऐसी हो रखी है कि ये बिल्कुल इमोशनल है, बहुत ही दुखी है, परेशान है, जिसे रो रो के इसका बुरा हाल हो चुका है इसको। और ये मुझे एज में थोड़ा सा मैच्योर लग रहे हैं, यानी मैच्योर का मतलब मैं बोलूँ तो 30 अबाउ लग रहे हैं,
ग्रोइंग एज लग रही है इनकी काफ़ी, की मतलब मैच्योर पर्सन लग रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी लंबे समय से मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, इनका थ्रोट चक्र मुझे टोटली ब्लॉक लग रहा है यहाँ पर। हार्ट चक्र इनका ओपन है आपके लिए, इमोशंस है अंदर जो ये दबाए बैठे हैं, लेकिन थ्रोट चक्र ब्लॉक होने के कारण यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे आपके पर्सन आपसे साइलेंटली बिल्कुल चुपचाप होकर एक तरफ बैठे हैं। जो चल रहा है, जिनके साथ चल रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, चाहे वो खुश हैं या नहीं है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें पता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साइड में है और मुझे निभानी है, जो यूनिवर्स चाहेंगे वो ही होगा। मांग रहे हैं आपको यूनिवर्स से, प्यार करते हैं आपसे, चाहते हैं आपकी तरफ आना। ये मैसेज है, वो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। ईश्वर ने हमें पहले मिलाया, उसके बाद हमें अलग कर दिया, लेकिन अब मेरा मन है कि मैं आपके साथ रहूं, आपके साथ आगे बढ़ूं। हे ईश्वर, कुछ ऐसा मैजिकल हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरे जो पार्टनर है वो मैं उन तक पहुंच पाऊं। ठीक है, मिलना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं एक झलक आपकी। तो बहुत ही सैड नज़र आ रहे हैं, रात को मुझे रोते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है इनका तकिया भी भीगा रहे बिल्कुल, सुबह को ऐसे ही लगता है इनकी आंखें की जैसे पूरी रात सोई नहीं है। थर्ड पार्टी इनसे परेशान है कि मतलब रीज़न ये बता नहीं पाते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कहते हैं ना, समझती बहुत है और उसकी वजह से इनको बहुत ताने सहने पड़ते हैं, बहुत टॉन्टिंग सहनी पड़ती है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको मन है कि बस उड़ के किसी तरह भी आपके पास चले आएँ, आपसे बातें करें, आपकी तरफ बढ़ें। इनको सिर्फ आपके साथ ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ये जिन लोगों के साथ भी है, बस वहाँ पर कहते हैं ना, जिम्मेदारी निभाना और ज़बरदस्ती उस रिलेशनशिप में रहना, इतना ही नज़र आ रहा है। बाकी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, हो सकता है आपकी तरफ एक्शन लें। ठीक है, थर्ड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कुछ एनर्जी मुझे देखिए, यहाँ पर मैं सबकी अलग अलग एनर्जी बता रही हूँ। अगर आपसे एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए और अपने पर्सन की सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप उसके रिगार्डिंग फिर कुछ मैनिफेस्ट कर पाएँ, कुछ एक्शन आप अपनी तरफ से ले पाएँ। जैसे यहाँ पर ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, फंसे हुए फील कर रहे हैं, यूनिवर्स से गुहार कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप इस पर्सन से बात कर सकते हैं ताकि ये पूरी तरह से दोबारा से एक्टिव होकर आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है इसीलिए यूनिवर्स चाहते थे कि आपके पास ये मैसेज पहुँचे। तो आप यूनिवर्स से प्लीज़ मेडिटेशन में जाइए, बैठिए, उनसे पूछिए कि यूनिवर्स आपको क्या करना है, आप मतलब आपको रास्ता दिखाएं यूनिवर्स, और अब आपको क्या करना है आगे। इस तरह से यूनिवर्स से क्वेश्चंस कीजिए और पूछिए कि क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कुछ के पर्सन मुझे मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं थर्ड पार्ट से। कोई ना कोई मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की जो एज है वो आपके पर्सन की जो एज मुझे लग रही है वो देखो 25 के अराउंड 40 तक कुछ भी हो सकती है। मैच्योरिटी मुझे आपके पर्सन में पहले से ही लग रही है, जैसे बचपन से ही मैच्योरिटी कूट कूट के भरी है। कुछ चीज़ों को बहुत ही प्लानिंग के साथ करना, बहुत ही तरीके के साथ करना। अगर आपका 3 साल से रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म है तो आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन से आप होप ख़त्म हो चुके। हो सकता है आपकी यादें भी अब धुंधली पड़नी शुरू हो गई हों, आपको लगता होगा ऐसा कि छोड़िए अब क्या है, अब ना तो उसको कुछ भी इतना इंटरेस्ट है मेरे अंदर, ना ही मुझे भी अब धुंधला पड़ता जा रहा है, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं आप तक पहुंचने में, किसी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो अब चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना और कुछ ना कुछ किसी न किसी का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि वो किसी के थ्रू आपकी जानकारी ले रहे हैं, आप क्या हैं, आप कैसे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, वही सब कुछ मुझे थर्ड पार्टी के साथ किसी भी मतलब जो अनदर आप दोनों के बीच का कोई पर्सन है जो आपके बारे में बता सकता है। मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। सोशल मीडिया से भी मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्ट होते हुए आपके पर्सन, जो फीलिंग मुझे आई है वो बता रही हूँ आपको। हो सकता है फेक आईडी से आपको चेज कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, मुझे इस तरह का भी कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा है, और दूसरी मुझे जो एनर्जी आई ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर अपने माता पिता से भी बात कर सकते हैं या जल्द ही आकर आपके माता पिता से बात करके आपका हाथ मांग सकते हैं, अगर आप दोनों ही अनमैरिड है। लेकिन मुझे यहाँ कहीं ना कहीं मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ का मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ
मिलने वाली है आपके पर्सन को, जो अभी तक स्टेप नहीं, जैसे यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड था, तो मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स कुछ हेल्प करने वाले, या तो आप उनकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं या वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले। कोई ना कोई मुझे स्ट्रेंथ आते हुए नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटिव का साइन है। आपका जो रिलेशनशिप है वो डिवाइनली गाइडेड है, यहाँ पर पूरी तरह से यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ हैं और आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी यहाँ पर आपके पर्सन मुझे स्ट्रेंथ में आते हुए नजर आ रहे हैं, और स्ट्रेंथ में आते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ कोई ना कोई कदम बढ़ाएंगे, और वो स्ट्रेंथ भी मुझे उनको मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी लड़ाई झगड़े में की वजह से आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ था, यहाँ पर उस लड़ाई झगड़े के साथ अब खड़ा होना चाहते हैं, उस लड़ाई झगड़े में अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। तो जो पहले 5 साल पहले या उससे ज़्यादा अगर आपके सेपरेशन को हो चुका, तो मुझे वहाँ स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इस फाइट को अब जो पहले हार चुके थे आप दोनों इस रिलेशनशिप में, वो मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन अब आपकी तरफ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, कुछ एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के घर में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ फाइट आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो या रिलेशनशिप को लेकर हो, लेकिन कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन एंड अगेन मैंने कहा यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड है, यहाँ 5 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर सैड है ये पर्सन, देखो यहाँ सैड है, यहाँ पर बातचीत हो रही है, यह स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, देन फाइट मैंने बोला हो रही है, और यहाँ पर फैसला होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड के बाद सीधा हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पर 5 नंबर का है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए गाइज, यहाँ पर चाहे आप मेल है फीमेल है, यहाँ पर थोड़ा सा आप बुधवार के वेडनेसडे के उपाय कीजिए। अगर आपका पर्सन स्टक है तो आप क्या करेंगे, गाय को हरी सब्जी खिलाइए। 7 वेडनेसडे आप गाय को हरी सब्जी खिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी स्टकनेस है आपके रिलेशनशिप में वो हट जाएगी, देन आपका रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ेगा, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पर्सन स्टक है, आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपके प्लेनेट ऐसे हो, आपका बुध भारी हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो दूरियां खत्म नहीं हो पा रही हैं, तो आप बुध के उपाय कीजिए यहाँ पर। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आपकी बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। वेडनेसडे के फास्ट भी कर सकते हैं आप। अगर फास्ट करने की कंडीशन में नहीं है तो आप वेडनेसडे सबसे अच्छा तरीका, देखिए आप फास्ट भी मत कीजिए, आप हर वेडनेसडे को कम से कम 7 वेडनेसडे आप गाय को हरी सब्जी खिलाइए कोई। ठीक है, यहाँ पर मुझे हेरोफेंट का कार्ड आया। हेरोफेंट का मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं कानूनन बाहर निकलने की तैयारी में, अगर वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, मैरिड हैं, आप भी दूसरी जगह मैरिड, तो मुझे आपके पर्सन कानूनन बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो जीत हासिल कर चुके हैं और जो फैसला है मुझे उनके फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। यहाँ पहले भी इन्फिनिटिव का साइन आ चुका है और यहाँ पे भी इन्फिनिटिव का साइन है। इन्फिनिटिव का साइन क्या शो करता है, बैलेंस। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस बनाना है। यहाँ पर ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको भी बैलेंस बनाकर चलना है, अपने प्रेजेंट में जीना है, आगे की सोचना है। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने, अगर आप स्टक है तो आपके पर्सन भी स्टक ही रहेंगे, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको बैलेंस बनाना है, देन आपके पर्सन भी बैलेंस ही बनाएंगे इस रिलेशनशिप में, और मुझे बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन अगर कहीं फंसे हैं तो ईजिली, ऑलरेडी मैंने कहा, जीत हासिल कर रहे हैं आपके पर्सन, सभी चीज़ों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे आपके साथ भी बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। डिवाइनली गाइडेड है आपका रिलेशनशिप, ये पहले ही बोल चुकी हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको ऐसा, आप अपने पर्सन के कांटेक्ट में है, बातचीत आपकी होती रहती है, तो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा कि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और वो कोशिश भी मुझे कामयाब होती हुई नजर आ रही है, आपके फेवर में मुझे रिलेशनशिप आता हुआ नजर आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर चीज़ें, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि आपके बीच में थर्ड पार्टी है यहाँ पर,
तो यहाँ 5 नंबर का कार्ड है, यहाँ 6 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत मायूस है, हर्ट है, परेशान है, दुखी है। यहाँ पर आपके पर्सन, मैंने कहा ना, सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है, ये सिचुएशन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक्शन में आ रहे हैं। 5 के बाद सीधा 6 नंबर का कार्ड है, यानी आपके पर्सन एक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं। चीज़ों को देखो बैलेंस कर रहे हैं। तराजू देख रहे हैं आप इनके हाथ में, तराजू है, तो वो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे अब बाजी को पलटना है, यानी अब आपके फेवर में जस्टिस करना है। अब मैं जितना मैं इस रिलेशनशिप में देना था मैं दे चुका हूँ, अब मेरा आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन उनको सिंक्रोसिटी कर रहे हैं, एंजल्स उनके साथ हैं। देन वो उन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप को फील कर पा रहे हैं, आपके प्यार को फील कर पा रहे हैं। देन आपकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी है। 6 नंबर का कार्ड है। अगर वो यहाँ पर फाइनेंशियली भी मुझे अगर बहुत ज़्यादा, मैंने बोला कुछ के पर्सन बहुत रिच है यहाँ पर, ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं, अच्छे रेपुटेड इंसान लग रहे हैं, अच्छी जगह जॉब करते हैं या फिर उनका खुद का बिजनेस है, जो भी है, इसी चीज़ को बैलेंस करते हुए यहाँ पर आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप उनकी ज़्यादा रिच होने से और आपके कहते हैं ना मीडियम होने से या फिर ज़्यादा पुअर होने से भी ये रिलेशनशिप खराब हुआ था, लेकिन आपके पर्सन ने जो आपको पहले पूरी तरह से अवॉइड कर दिया था, अब आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, यानी आपकी तरफ फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। कुछ के पर्सन वेटिंग एनर्जी में है। वेटिंग एनर्जी क्या है, देखिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मैंने कहा कुछ के पर्सन यहाँ पर स्टॉक भी कर रहे हैं अपने ऑनलाइन, उस पर इंस्टा पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप क्या स्टेटस डाल रहे हो, आपकी डीपी कौन सी लगी है, आप किस मूड में है, क्योंकि हमारी डीपी, हमारा स्टेटस हमारी सारी कहानी गा देता है जीवन की, कि हम किस मूड में हैं। तो सेम आपके पर्सन कहीं ना कहीं दूसरी आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं। देन वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कब आपकी तरफ जाया जाए, कब आपको अपना प्यार ऑफर किया जाए एक बार फिर से। और मुझे ऐसा भी लग रहा है अब आपके पर्सन आपके प्यार में मैच्योर हो चुके हैं। जो बचपना वो पहले करते थे अब नहीं करेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैच्योरिटी के साथ, पूरे तरीके के साथ, प्लानिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये मैसेज है आपके पर्सन का कि आना चाहते हैं यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन फैमिली में फंसे हुए लगे हैं, अनमैरिड हैं तो फैमिली में बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपका प्यार तो ऑफर कर रहे हैं उनको, लेकिन उनको ये चीज़ हो रही है कि मैं सेटल डाउन कैसे करूँ, बात कैसे करूँ, कैसे चीज़ें, तो उसी के लिए स्ट्रेंथ मांग रहे हैं यहाँ पर। अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, अपने फैमिली में आपको लाना चाहते हैं, और इसी चीज़ के लिए स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है। दोबारा उनको एक बार फिर यूनिवर्स ऑफर दे रहे हैं आपके प्यार का, देन वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं और इसी के लिए यूनिवर्स से स्ट्रेंथ मांग रहे हैं। सैड है आपके पर्सन, आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है अब उनको। अब समझ में आ रहा है कि जी मैंने पता नहीं क्या खो दिया। यहाँ पर चले गए थे, फैमिली के साथ रहे, खुश रहने की कोशिश करते, पर उनको कुछ अधूरापन लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं उनकी जीवन से खुशियाँ ही चली गई हैं। आपके जाने के बाद, आपके सेपरेशन के बाद वो कभी भी खुश नहीं रह पाए हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहे हैं, दूसरों को हैप्पी करने में, दूसरों की चीज़ें, अपनी चीज़ें, अपने उत्तरदायित्व निभाने में लगे रहे। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा फादर हो सकता है, मैरिड है तो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कामयाब हो पा रहे हैं वहाँ पर। आपकी सिचुएशन आपको अच्छी तरह पता होगी। अगर वो मैरिड है तो भी उनकी सिचुएशन ख़राब है, बहुत इमोशनल हर्ट है। अगर वो अनमैरिड है तो भी वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है आपके बिना। के नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर 5 नंबर का कार्ड है यहाँ के नाइट ऑफ वैंड्स का। यहाँ फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, एयर एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है यहाँ पर। यानी यहाँ पर एयर साइन और फायर साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, अर्थ साइन, यहाँ सभी साइन है गाइस, जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर फायर साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आपके पर्सन काफ़ी, और वाटर साइन भी स्ट्रॉन्ग, यानी इमोशनल भी हो रहे हैं। कभी कभी वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और कभी कभी वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एग्रेसिव जब होते हैं तो उनको लगता है कि मैं आज ही सब कुछ खत्म करूं और मैं निकलूं अपने पार्टनर की तरफ, देन उनको कमिटमेंट दूं। उनकी ऐसी एनर्जी होती है कभी कभी, लेकिन फिर रुक जाते हैं चीज़ें, फिर उनकी स्ट्रक हो जाती हैं। तो मुझे अब यहाँ पर फाइट को एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ उनका मन नहीं है बिल्कुल, जहाँ पर भी हैं वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या कहते हैं, आपके पर्सन का और क्या मैसेज है। ये सभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, आपके लिए मैसेजेस हैं।
चलिए देखते हैं और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2 कार्ड आ चुके हैं और देखती हूँ मैं अगर यूनिवर्स और भी कुछ कहना चाहते हैं आपके लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। चलिए पहले ये वाले हो ना, वाह देखिए दोनों ही ब्यूटीफुल कार्ड दिए हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी मैंने पहले ही बोला है कि आप एक आगे आने वाले टाइम में कपल के रूप में दोनों होने वाले हैं। चैरियट का कार्ड है, आपके पर्सन आपकी तरफ पूरी तरह से बढ़ने के लिए रेडी है, आपकी तरफ आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर मैंने कहा ना कि नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी आपको 555 या आपके पर्सन को 555 दिखाई दे रहा होगा। एक्शन का मोड बन चुका है, एक्शन ले चुके हैं। यहाँ पर 1111 आपको या कपल्स बहुत दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको कि यहाँ पर शिव शक्ति आपको बहुत पॉपअप हो रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। कानून से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बार बार आपके सामने आ रही होंगी, मुझे कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है। अगर आपके पर्सन कानूनन कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपके पर्सन के ही फेवर में चीजें आएंगी, यानी आपके पर्सन बहुत जल्दी चीजें बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो नंबर मैं बता चुकी हूँ आपको 555, 1111, यहाँ पर आपको 6 नंबर भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। इस मंथ में मुझे आपके पार्टनर की कोई ना कोई आपको कोई ना कोई खबर मिलने वाली है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। वो चाहे मैसेज करे ना करे, लेकिन कोई ना कोई खबर आप तक पहुंचने वाली है। आपको अगर लंबे समय से अपने पार्टनर के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो बहुत ही पॉजिटिव वे में आपकी तरफ चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर खुद ही आपके सामने खड़े हो जाए आकर बहुत जल्दी। मुझे आपको कमिटमेंट, जैसे ही वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कांटेक्ट में आ जाते तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने में देर नहीं करेंगे, बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देने वाली। अगर आप ट्विन जर्नी में है तो भी आपको घबराना नहीं है, आपके पर्सन का आपके साथ रियूनियन होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप नहीं है, सोलमेट जर्नी में है, जो भी कंडीशन है आपकी, सभी अवस्था में मुझे ऐसा लग रहा है, सभी सिचुएशन में आपका रियूनियन होगा ही होगा। यानी आपके पर्सन कह रहे हैं अब आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा वेट करने की, मैं बहुत जल्द आप तक पहुंच रहा हूं, बस आप मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेना, मुझे आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। कुछ कार्ड्स और गिरे थे, ये देखिए कैनाइट ऑफ स्वार्ड का कार्ड है, कैनाइट ऑफ वेंस का कार्ड है। मैंने कहा ना आपके पर्सन काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? डेविल की वजह से। डेविल है आपके उसमें, थर्ड पार्टी है या उनकी खुद की ईगो है, वो सब कट ऑफ करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। 10 नंबर का कार्ड है, ये देखिए। मैंने कहा ना आपको ऑनलाइन हो सकता है आपका रिलेशनशिप जुड़ा हो, आगे बढ़ा हो, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ऑनलाइन आपको बहुत ही बेसब्री से आपको देखते रहते हैं। बहुत आप ब्यूटीफुल हो सकते हैं, मेल है तो ब्यूटीफुल है, मेल है तो आप स्मार्ट हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, और फीमेल है तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है, ठीक है। तो जो भी है आपके पर्सन, आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सभी नेगेटिविटी से निकलकर सभी तरफ एक्शन लेते हुए, सभी ट्रिगर को बर्दाश्त करते हुए, थर्ड पार्टी हो सकता है उनको बहुत परेशान कर रही है, लेकिन मुझे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूटीफुल 2 कार्ड आए हैं ना, उन्होंने सबकी मात कर दी है, सब कुछ सबके ऊपर भारी पड़ चुके हैं दोनों। और ये ऐसा नजर आ रहा है मुझे कि बहुत जल्दी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। सडनली ऐसे कहते हैं ना, ऐसे आएंगे आपके पास, आप एकदम से अरे मेरे पर्सन का इतने टाइम बाद कैसे मैसेज आया, इस तरह से आपको सरप्राइज देंगे आपके पर्सन, और आप खुश होने वाले हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। देखिए बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ जहाँ भी फंसे हैं वहां से निकलने की पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मैंने कहा ना बहुत जल्दी आपके पास कोई कॉल मैसेज, यहाँ पर जो चैरियट की एनर्जी आई है, बहुत जल्द आपके पास कॉल मैसेज आने वाला है आपके पर्सन का। अगर ऐसा हुआ तो आप प्लीज़ विद इन 2 आवर्स, विद इन 2 डेज, विद इन 2 वीक्स में ऐसा होने ही वाला है। तो प्लीज़, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 7 नंबर का कार्ड है और ये 7वां महीना है, जुलाई मंथ है, तो बहुत जल्दी आपके पास आपके पर्सन आएंगे। बाकी जो रीडिंग, जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचेगी और आपसे रेजोनेट होगी, तो उसके 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 मंथ आप लगा लीजिए कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, आप कोई भी एक प्रश्न पूछिए। मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ आपके पर्सन के, आप कोई भी एक प्रश्न पूछिए। पेंडुलम से पूछते हैं कि आपका आंसर यस है या नो है। आप बिल्कुल इस वीडियो को पॉज कीजिए, यूनिवर्स से पूरी तरह से कनेक्ट होने के बाद आप अपना कोई भी पर्सन रखिए मन में, और देखते हैं पेंडुलम आपको क्या आंसर करता है, ठीक है। ये देखिए पेंडुलम मेरे हाथ में है, तो यहाँ पर देखिए अगर पेंडुलम इस दिशा में जाता है तो आपका आंसर यस है,
ठीक है। अगर ये पेंडुलम आपका ऐसे जाता है तो आपका आंसर अभी के लिए नो है। ये कुछ ही टाइम की एनर्जी होती है गाइज, ये मत सोचना अगर नो आया है तो आप हताश हो जाए, निराश हो जाए, नहीं। इसका मतलब है कि अभी आपका टाइम नहीं आया, ठीक है। अगर ये पेंडुलम इस दिशा में जाता है, क्रॉस दिशा में, तो यानी 100% पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये पेंडुलम कह सकता है कि आपकी विश पूरी होगी ही, ठीक है। यानी डेफिनेटली अगर आपका ये पेंडुलम इस टाइप से इस दिशा में जाता है तो यानी मे बी, यानी 50-50। तो चलिए आप पूरी तरह से रेडी हो जाइए और अपना क्वेश्चन पूछिए। प्लीज़ पेंडुलम मेरे व्यूवर्स जो भी आपसे आंसर कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उनका आंसर दीजिए। यस में है, नो में है, डेफिनेटली में है या मे बी में है। चलिए गेट रेडी, स्टार्ट हो जाइए आप। पेंडुलम प्लीज मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, उनके क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है। देखिए गाइस मैं बिल्कुल हाथ नहीं हिला रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर पेंडुलम का आंसर यस होता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज पेंडुलम 100% यस दीजिए। ये देखिए आपका आंसर यस है। मेरा हाथ ना हिले, मैं सांस भी नहीं ले रही हूं ताकि मेरा हाथ में कोई भी वाइब्रेशन ना आए। प्लीज पेंडुलम थोड़ा सा और 100% बताइए। मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली है, आप डेफिनेटली में भी आंसर दीजिए प्लीज। डेफिनेटली यस है तो आप डेफिनेटली में भी बता सकते हैं यस। देखिए गाइस पेंडुलम ने अपने आप ही अपनी दिशा बदली है और आपका आंसर यस है, श्योर है 100%। बिल्कुल खुश हो जाइए, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है आपके पर्सन की। मैसेज में दे चुकी हूँ, आपके पर्सन का मैसेज यही है कि वो आ रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट और बाकी है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए अपनी लाइफ में। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी तरफ आने के लिए पूरी तरह से रेडी हो पाएंगे। अगर वो कहीं स्टक है तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप 7 बुधवार गाय को हरी सब्जी दीजिए, ताकि अगर ये जो बुधवार आपके पर्सन पर या आप पर या आपके रिलेशनशिप पर भारी है तो ये निकल जाएगा समय और आपके पर्सन आपकी तरफ आप बढ़ पाएंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और भी आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए। अगर आप कोई किसी और उस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गेट रेडी, रियूनियन के लिए अपने बिल्कुल तैयार रहिए, आपके पर्सन आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, लव यू।